साथियों, जय गणेश। मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से कैलेंडर के 5 पार्ट पिछले कर लिए हैं। आज छठा पार्ट कर रहे हैं और अंतिम पार्ट कर रहे हैं। और मैंने कुछ एक वीडियो अपलोड किया है आपके सामने, सीट ग्रेजुएट लेवल के जो आए हुए क्वेश्चंस, और उनको पीडीएफ चाहिए आपको तो OR जाट ऐप पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अपने कैलेंडर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। 6 पार्ट लगभग कैलेंडर कंप्लीट हो गया है और फिर बाद में कुछ बच जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में और कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्लियर है? जहाँ तक मैं समझाया आपको समझ आ रहा होगा, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरे चैनल को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, देखा होगा आपने क्वेश्चन सीधे आते हैं वैसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? देखो, मेरा भाई क्या पूछ रहा है। अब कुछ मुझे विविध जो कुछ बच गया ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा भाई मुझसे 744 दिन बड़ा है, ठीक है, जबकि मेरी बहन उससे 52 सप्ताह बड़ी है। यानी ये कह रहा है, एक तो मान लो मैं हूँ, यानी मैं अपने अपने आप ले लो सवाल को कि मेरा भाई मैं हूँ और मेरा भाई मुझसे, यानी भाई क्या कह रहा है, 744 दिन बड़ा है। यानी मेरे से मेरा भाई बड़ा है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, और जबकि मेरी बहन उससे 52 से बड़ी है, यानी जो मेरी बहन है वो मेरे भाई से भी बड़ी है। तो ये लिख दिया मैंने बहन, सिस्टर, और ये यहाँ पर ले लिया 90 सप्ताह। क्या ले लिया? 90 सप्ताह। क्लियर है? फिर यदि मेरी बहन का जन्म जो हुआ था ना, जब पैदा हुई थी उस दिन शनिवार था। क्या वार था? शनिवार था। तो दूसरा, मेरा जन्म किस वार को हुआ, यानी ये लगा दिया मैंने प्रश्नवाचक। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे से मेरा भाई बड़ा है 744 दिन, और भाई से बड़ी कौन है? बहन बड़ी है, लेकिन जब बहन पैदा हुई उस दिन क्या वार था? शनिवार। एक क्लू दिया हुआ होगा तब दूसरा क्लू आप पता कर सकते हो, यानी आपके पास बहन का वार पता हुआ है। ठीक है, और जो बहन जो है किससे बड़ी है? मेरे भाई से बड़ी है। तो इसका मतलब 52 सप्ताह से बड़ी हो चाहे छोटी हो, सप्ते में 7 ही बार होते हैं कि नहीं होते हैं? सप्ते में 7 बार, बड़ी हो छोटी हो। तो जिस दिन बहन पैदा होगी उसी दिन भाई पैदा होगा कि नहीं होगा? वार वही आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ भाई। 7 का भाग लगाऊं तो वापस 0 आएगा, तो 90 × 7 क्यों करूँ मैं? कई जने करते हैं, उसको आवश्यकता नहीं है। बहन शनिवार को है, चाहे बहन उससे भाई से कितने ज़्यादा बड़ी है चाहे छोटी है, सप्ताह में है, तो जिस वार को बहन का जन्म होगा उसी वार को भाई का जन्म होगा। अगर पूछता है ना भाई का जन्म कहाँ हुआ, तो आप में सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहन शनिवार को तो भाई भी शनिवार को। ऐसा क्यों? क्योंकि बहन भाई से 90 तो बड़ी है, 90 तो बड़ी हो तो छोटी हो, वार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस 7वां दिन वही वार आता है। ठीक है ना, सप्ताह में 7 बार होते हैं। मैंने बताया कैलेंडर के अंदर 4 का और 7 का भाग से सवाल निकल जाएंगे सारे। अब बात आई भाई के बारे में, बात चल रही है। अब पूछा है मेरा जन्म किस वार को हुआ। तब ध्यान रखना, 744 90 को आपसे लो ही मत, कन्फ्यूज करने के लिए आप चाहो तो ले सकते हो कि लंबी गुणा आपकी होती है, गुणा भाग, और कुछ नहीं होगा उसे। ठीक है ना, तब ये 744 दिन ये काम के हैं। अब आपने यहाँ 7 का भाग लगाया होगा आपने, तो आपके पास 7 एकम 7 भाग टूट गया। उसके बाद 6 42, आपके पास 2 बचे होंगे। मैंने कहा ना, आपके जो बचे हुए रिमाइंडर वो काम के हैं, वो एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा, विषम दिन आ जाएंगे या शेष फल आ जाएंगे आपके, वो काम के हैं। अब मुझे बताओ, अब ये तुलना करूँगा शनिवार से। अब समस्या यहाँ है कि शनिवार में 2 को जोड़ूँ या 2 को घटाऊँ। प्रॉब्लम बस यही आ रही है, शनिवार में क्या हो रहा है, पेन जोड़ना है घटाना है, ये बात आ रही है। क्योंकि भाई शनिवार को हुआ, भाई से मैं छोटा हूँ, मेरे भाई से मैं छोटा हूँ, तो कंफर्म आप क्या जोड़। अभी 2 बचे ना, 2 का मैं क्या करूँगा? ठीक है ना, 2 का मैं क्या करूँगा, ये बात समझनी है। 2 का मैं क्या करूँगा, या तो प्लस करूँगा या माइनस करूँगा। आप दोनों ऑप्शन आपके पास है। प्लस किया तो संडे और मंडे आए, माइनस किया तो शुक्रवार और गुरुवार दोनों ही मिल गए। तो आप ध्यान रखना, तो भाई छोटा है पूरा समझ लो। मान लो मेरा जन्म रविवार को हुआ है, मान लेते मेरा जन्म रविवार को हुआ है, मैं मेरे भाई से छोटा हूँ, तो मतलब 2 दिन छोटा हूँ, तो मैं कब होऊंगा? सोम और मंगल को होऊंगा कि नहीं होगा? अगर मैं मेरे भाई से बड़ा हूँ
2 दिन बड़ा हूँ तो मतलब मैं शनिवार और शुक्रवार को मैं पैदा हुआ तो भाई हुआ रविवार को। अगर मेरा भाई मेरे से बड़ा है यानी मैं उससे छोटा हूँ तो कंफर्म आगे जाऊँगा ना। मान लो मेरा मेरा जन्म रविवार को हुआ, मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो मैं माइनस करूँगा, अगर मेरा भाई से छोटा है तो प्लस करूँगा। तो ये 2 दिन के बाद पैदा होगा तो शनिवार में 2 जोड़ दो तो क्या आंसर आएगा आपके पास? रविवार और सोमवार। बात समझे? आंसर हुआ सोमवार। क्लियर है बात? आंसर क्या हुआ इसका सवाल का? आंसर हुआ सोमवार। तो भाई समझिए बात को, दोबारा समझ लो। भाई से मेरी तुलना करनी है, मैं मेरे भाई से छोटा हूँ, इसका मतलब आंसर क्या करना है? प्लस। अगर मैं बड़ा होता तो क्या करता? माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इसे 2 सवाल लिए मैंने, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड सवाल। देखो सेकंड सवाल वैसा ही है, 2 ही सवाल लिए मैंने समझाने के लिए आपको। ए जो है ई से, ए जो है ई से 342 दिन बड़ा है। ए ई से यानी ई छोटा है और ए बड़ा है। कंफर्म हो गई? ए ई से 342 दिन बड़ा है कि नहीं है ना? तथा ई एम से 12 सप्ताह, मान लो ई है और ये एम है, ये एम है, 12 सप्ताह। कितनी सप्ताह है ये? 12 सप्ताह। 12 सप्ताह छोटी है। ई एम से 12 सप्ताह छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ई एम से यानी एम बड़ा है ई से, सॉरी ई एम से 12 सप्ताह छोटी है। ई जो एम से एम बड़ा है ई से, और ई से बड़ा कौन है? ए। लेकिन वो बड़ा कितना है? 342 दिन। अगर मैं सप्ताह को 7 से गुना करता हूँ तो 84 दिन होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ए। सबसे बड़ा कौन हुआ इसके अंदर? ए। फिर पूछा एम का जन्म रविवार को हुआ, और एम का जन्म जो हो रहा है रविवार को हो रहा है। कब हो रहा है? रविवार को। तो वो तो एम का जब रविवार को हो रहा है वो 12 सप्ताह से बड़ा हो चाहे छोटा हो, इसका मतलब ई का बर्थडे भी कब आएगा? रविवार को। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है बात? क्योंकि सप्ताह बड़ा हो चाहे छोटा हो, वार में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एम रविवार को हुई है तो ई भी रविवार को होगा, क्योंकि सप्ताह में तो वही 7 दिन घूम फिर के आएंगे। अब आप पूछा है ए का जन्म किस वार को हुआ, तो आप क्या करो? 342 में 7 का भाग लगाओ, कितना बचा? 7 चौक कितने होते हैं? 28। एक मिनट, क्लियर है? तो आपने भाग लगाया होगा, 7 चौक कितने हुए? 28। कितने बचे आपके सामने? कितने बचे आपके सामने? सॉरी 7 चौक 28। कितने बचे आपके सामने? 6 बचे। 6 और 2 तो आपने बचे हो गए 8 स्थान 56। कितने बचे आपके पास? 6 रिमाइंडर बचा। कितना बचा आपके पास? 6 बचा शेष। क्या बचा? शेष बच गया आपके सामने 6 बचा। बचा कि नहीं बचा? पेन 6 बच गया। अब देखो बात आ रही है ए का जन्म पूछा है, तो ए का जन्म की तुलना किससे करेंगे? आप एम से भी कर सकते हो चाहे ई से भी कर सकते हो, क्योंकि ए से तो एम भी छोटा है और ई भी छोटा है। ठीक है, ई से एम बड़ा है, 12 सप्ताह 84 दिन तो बड़ा है, लेकिन ई और एम के अंदर 342 गैप। सबसे बड़ा कौन हुआ? ए। उससे छोटा कौन हुआ? एम। उससे छोटा कौन हुआ? ई। तो एक का आपको हिंट दिया होगा, जैसे इसका दिया हुआ है आपके पास एम किस वार को? रविवार को। इसका मतलब ई भी किस वार को? रविवार को। यानी बड़े के बारे में पूछा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रविवार आया कि नहीं आया आपके सामने? रविवार। ठीक है, रविवार आया कि नहीं आया? अब यहाँ प्लस करूँ या माइनस? देखो सवाल तो पिछले वाले सवाल में जो पता कर रहे थे आप, मेरे से मेरा भाई बड़ा है, तो आपने क्या कर दिया? मतलब भाई से छोटा हूँ मैं, छोटे का पूछा तो आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ जो पूछ रहे हैं ना, छोटे का नहीं बड़े का पूछ रहा है, मतलब क्या करूँगा? -6। समझे बात को? बड़े का पूछ रहा है, इसका मतलब उससे पहले पैदा हुआ होगा तब माइनस करना है। छोटे का बोला, इसका मतलब उससे बाद में पैदा हुआ होगा तो प्लस करना है। समझे ना? बड़े से छोटा पूछे तो प्लस करना है, और आपसे छोटे से बड़ा पूछे तो आपको माइनस करना है। उससे पहले 1 2 3 4 5 दिन 6 दिन तक होगा, तब तक 7 दिन होते ना, 7 वही आएगा, छठे दिन तक काउंट होगा। तो आपने 6 आपने किए, तो आप घटा के देख लो, पीछे से बैक कर लो, तो क्या आएगा? शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, सोम। क्या वार आएगा? सोमवार। आपका आंसर क्या आया आपके सामने? सोमवार। क्या आया आपका आंसर? आया आपके सामने सोमवार। क्लियर है?
क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये सिंपल सवाल है, इसके अंदर कोई लॉजिक लगाना नहीं है। अगर आप ढंग से करोगे तो उत्तर आ जाएगा, अगर मैं गलत हूँ मेरा उत्तर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो आपने क्या बोल रहा है, आगामी परसों, आगामी परसों, आगामी परसों रविवार है। आगामी परसों, आगामी मतलब आने वाला, जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा आगामी आने वाली पिक्चर, आगामी परसों रविवार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखो आज, आगामी यानी कल, ये कल, और इसे बोलते हैं परसों, नॉर्मल या बोलते सब जानते हो, उसके बारे में तो जानकारी। अब यहाँ पर तो लॉजिक है नहीं, तो आगामी परसों, और गलत करोगे तो गलत उत्तर आएगा आपका, ठीक है ना। तो आज, कल और परसों, तो उसने कहा परसों रविवार है, ये तो बोल रहे हैं। यदि आगामी परसों रविवार है, यानी आगे की बात कर रहे हैं, परसों रविवार है, तो इसका मतलब कल कौन सा वार था, शनिवार, और आज कौन सा वार होगा इसके हिसाब से, शुक्रवार, ठीक है। ये पूछ रहा है आगामी कल के दिन, आगामी कल के दिन, आज के मतलब आगामी कल का दिन ये हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। आगामी कल के दिन, गत, गत का मतलब हो गया पीछे, गत का मतलब क्या होता है, पीछे होता है ना, गत वर्ष पढ़ते हो ना अकाउंट वाले लोग, तो गत वर्ष, गत का मतलब पीछे, यानी यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर बोल रहे आप। तो आगामी कल के, यानी ये आगे लेके गए, आगामी कल के, गत, गत मतलब वापस आज हो गया, आगामी कल, आज से कल, वाला से आज, मान लो रविवार है तो कल क्या वार होगा, सोमवार होगा, ठीक है ना। तो कल के वापस, गत, गत का मतलब वापस आ गया, पीछे वाला नहीं, आज आ गया। गत परसों, तो ये कल हो गया, ये आज हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, आज और परसों। ये परसों हुआ कि नहीं हुआ, उसका सवाल का आंसर आगामी गत, आगामी कल के गत परसों, गत और परसों। अरे भाई क्या हो रहा है, गत परसों, गत परसों, ये परसों हुआ कि नहीं हुआ, पाछा इसका वापस देखो, इसके सामने दोबारा समझ लो, परसों पैर तेरा है, परसों, परसों मतलब यह क्या वार हो गया आपका, गुरुवार, क्या वार हो गया, गुरुवार, आंसर क्या वार हो गया आपका, गुरुवार। क्लियर है? दोबारा समझ लो, यदि आगामी परसों रविवार यानी आज और कल और परसों, तो परसों क्या वार, रविवार था, इसका मतलब कल क्या वार था, कल क्या वार है, शनिवार है, तो आज क्या वार है, शुक्रवार। ये बोला आगामी कल, यानी आज से कल, गत परसों, गत यानी पीछे, तो गत और परसों हुआ कि नहीं हुआ, कल, कल और परसों हुआ कि नहीं हुआ, आंसर क्या हुआ, गुरुवार। क्लियर है? ये खाली आपके दिमाग पर करना होगा सवाल, लॉजिक इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मुझे, यदि परसों गुरुवार था, नॉर्मली बात कर सकते हो, यदि परसों गुरुवार था, इसने बोला यदि परसों गुरुवार था मैं पीछे, तो इसका मतलब ये हो गया आज, इसका मतलब ये कल, और ये परसों, परसों, आज, कल और परसों। ये कह रहा है परसों क्या वार था आपके पास, गुरुवार था, तो कल कौन सा वार था आपके पास, शुक्रवार था, आज कौन सा वार है, इसका मतलब रविवार है। एक मिनट, यदि परसों गुरुवार था, यानी आज, कल और परसों गुरुवार है, तो रविवार कब होगा, रविवार कब होगा, इसने ये पूछा है। तो गुरु शुक्र, गलत दिया मैं, सॉरी, यहाँ पर शनिवार है, क्या करना है यहाँ पर, शनिवार है, ये क्या होगा, शनिवार। क्लियर है? तो कल, कल का मतलब आने वाला कल, आने वाला कल, ऑप्शन में दिया होगा आने वाला कल, बीता हुआ कल, तो आने वाला कल रविवार है, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया, क्या है, ये आंसर हो गया। क्लियर है बात, आपका ये आंसर हो गया। दोबारा समझ लो, ये क्या बोल रहा है, यदि परसों रविवार था, यानी आज, कल और परसों क्या वार था, गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार शनि, आज शनिवार है, तो रविवार कब पड़ेगा, तो रविवार आज देना है, आने वाला कल देगा, बीता हुआ कल देगा, परसों देगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ देगा आपसे आंसर, क्लिक कर लेना, ठीक है। आ रही बात समझ? अगला, यदि बीते हुए कल के, क्या लिखा है, यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था का मतलब पीछे जाना अपने को, ठीक है ना। तो ये आज लिख लिया मैंने, आज, ठीक है, आज। तो ये ना, यदि बीते हुए कल से, यानी बीते हुए कल
बीता हुआ कल। कल से पहले वाला दिन, यानी पहले वाला दिन, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ रविवार ले रहा है वो। फिर यहाँ पर कौन सा वार आएगा, इसका मतलब यहाँ पर वार आएगा आपके पास सोमवार। तो आज कौन सा वार आएगा, इसका मतलब मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, दोबारा समझ लो। यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आज बीता हुआ कल और रविवार, यानी बीता हुआ कल रविवार था तो कल कल कौन सा वार था, सोमवार था। तो आज कौन सा वार है, मंगलवार है। ये पूछ रहे आने वाले कल, तो ये होगा कल आने वाला कल, ये हो गया आपके आने वाला कल। और ये हो गया बीता हुआ कल। ये क्या हो गया, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ये तो हो गया बीता हुआ कल, ये हो गया आने वाला कल। क्लियर है। आने वाले कल के, ये हो गया अगला दिन, ये हो गया अगला दिन, ये हो गया अगला दिन, ये हो गया अगला दिन। क्या हो गया, अगला दिन। अगले दिन कौन सा वार था, तो यहाँ पर क्या वार आ जाएगा, बुधवार। क्या वार आ जाएगा, बुधवार। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, गुरुवार। तो सवाल का आंसर क्या हुआ आपके पास, गुरुवार। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हुआ गुरुवार। दोबारा समझ लो। यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से पहले वाला रविवार था, यानी आज, और बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल से पहले दिन यानी रविवार था, तो रविवार हो गया बीता हुआ कल रविवार। उसके बाद सोमवार आएगा, उसका मंगलवार। आज मंगलवार है तो आने वाले कल को क्या वार होगा, बुधवार। तो अगला दिन पूछा है इसने, गुरुवार। क्लियर है। ये देखो, ये देखो, आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था का मतलब आपको पीछे क्यों जाना है, ठीक है। आज से 4 दिन पूर्व, ये लिखा मैंने आज, इसका मतलब ये कल, आज से कल, ठीक है ना। आज से 4 दिन पूर्व, ये कल, 1 दिन, 2 दिन, हो गए 4 दिन पूरे, हो गए कि नहीं हुए। आज से 4 दिन पूर्व सोमवार था। आज से 4 दिन, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन, और ये चौथा दिन। इस दिन की वार बता रहा है, सोमवार था। क्या वार था, सोमवार था। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वार होगा, मंगलवार। अब आ जाओ वापस, मंगलवार था। यहाँ की बात करेंगे, ये क्या वार था, बुधवार। ये क्या वार था, गुरुवार। आज क्या वार है, शुक्रवार। बात समझे, दोबारा समझो। आज से 4 दिन पूर्व, यानी ये आज से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, ये रविवार था, सॉरी ये सोमवार था। सोमवार के बाद, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, आज से 3 दिन बाद, आज से दिन बाद 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। आज से 3 दिन बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो यहाँ पर क्या वार होगा, शनिवार। यहाँ पर क्या वार होगा, रविवार। तो यहाँ पर क्या वार होगा, सोमवार। तो आपका आंसर क्या आया, सोमवार। क्या आंसर आया, सोमवार। क्लियर है, समझ गए। आपका आंसर क्या आया, सोमवार। क्लियर है। दोबारा देख लो। आज से 4 दिन पूर्व 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। यहाँ सोमवार है, अगला मंगलवार आएगा, फिर बुधवार आएगा, फिर गुरुवार आएगा। तो आज शुक्रवार। आज से 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। ये आपका आंसर क्या हो गया, सोमवार। और एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, लगते हैं इजी, लेकिन एग्जाम में कर देते हैं, क्योंकि 7 बार होते हैं। 7 बार में तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, फिर आप गलती कर दोगे बाद में। और ये वाला सवाल एकदम ईजी है। ये वाला सवाल तो गलत कोई करेगा नहीं मेरे हिसाब से, गलत करेगा तो मतलब ही नहीं है। अजय को अपना जन्म दिवस याद नहीं है, मान लेते हैं ये अजय लिख दिया मैंने, अजय को बर्थडे याद, को नहीं भूल गया भाई अजय, ठीक है, याद नहीं है, याद नहीं है। लेकिन 10 अप्रैल के बाद 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख लिख दिया। फिर ये कहता है, लेकिन भाई के अनुसार, अब भाई साहब क्या कहते हैं उसके, भाई साहब के अनुसार 11, 12, 13 और 14। भाई के बाद दोस्त क्या कहता है, दोस्त ये कहता है 12, 13, 14,
15। तो अजय का जन्मदिन किस वार को मनाया जाएगा? अब समझो दोबारा से। अजय को अपना बर्थडे याद नहीं है, सबसे इजी सवाल है, ध्यान रखना, ये कुछ नहीं करना, एक ही सवाल करूँगा इसका मैं। अजय को अपना जन्मदिवस याद नहीं है, लेकिन वो कहता 10 अप्रैल के बाद, लेकिन 10 को नहीं होगा, इसका मतलब 14 से पहले, इसका मतलब 14 को नहीं है। वो डाउट अजय को डाउट का है 11, 12 और 13 में डाउट है, ठीक है। उसके बाद भाई के साथ, भाई क्या कहता है 11 के बाद, यानी 11 के बाद और 14 से पहले, यानी भाई को 12 और 13 में डाउट है। उसके दोस्त 3 तुलना कर रहे हैं, दोस्त कहता है 12 के बाद और 15 से पहले, उस दोस्त को 13 और 14 में डाउट है। अब देख लो, भाई ने मना कर दिया 11, तो ये 11 कट हो गए, दोस्त ने मना कर दिया 12, तो ये 12 कट हो गए। अब 13 के बारे में, और भाई खुद ने मना, सबने मना, 14 मना कर दिया, तो ये बच गए आपके सामने बीचों बीच। समझे बात को? क्योंकि भाई ने 14 मना कर दिया, अजय ने 14 मना कर दिया, तो 14 कट गए, और दोस्त ने 12 मना कर दिया, भाई ने 11 मना कर दिया, तो ये सारे कट गए, बचे क्या 13। तो इसका जन्म आएगा, आंसर होगा 13 अप्रैल। ऑप्शन में चारों बार आएंगे, ध्यान रखना, गलती करोगे तो 4 बार आएंगे, 12, 13, 14 सारे लिखे आएंगे। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है? 7 सवाल हो गए आपके सामने। अब कुछ सवाल और लेते हैं, 7 के बाद 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, देखो, आने वाले कल के दो दिन बाद रविवार है। आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है। तो बताओ, बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा वार था? ठीक है, ये पूछा आने वाले कल के, क्या कर रहा है ये बोल रहा है आने वाले कल के, आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार, यानी आज, आने वाला कल, सॉरी आने वाला कल 1 दिन और 2 दिन, ये यहाँ पर रविवार बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ शनिवार था, इसका मतलब यहाँ शुक्रवार था, इसका मतलब आज क्या वार है, देखो रवि लिख लेते हैं, रवि, शनि, शुक्रवार, यानी गुरुवार। अगर क्वेश्चन पूछता आने वाला कल कौन सा वार था, तो आप कहते शुक्रवार। आज कौन सा पूछता, तो आप कहते गुरुवार। पूछा हुआ बीते हुए कल के, तो ये कल, यानी कौन सा कल, बीता हुआ कल, 1 दिन और 2 दिन। तो यहाँ पर कौन सा वार हो गया, बुधवार। क्या वार हो गया, बुधवार। तो यहाँ पर कौन सा वार हो गया, मंगलवार। तो यहाँ पर कौन सा वार हो गया, सोमवार हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, सोमवार। दोबारा समझ लो इस सवाल को, कोई बात नहीं है, आराम से समझ लो। आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये आज से आने वाला कल 1 दिन और 2 दिन, रविवार था, तो उससे पहले क्या वार, शनिवार, और कल कौन सा वार, शुक्रवार, और आज कौन सा वार, गुरुवार। अब सवाल ये पूछता आपसे, तो आज कौन सा वार, तो आप कहते हैं गुरुवार। कल कौन सा वार है, तो आप कहते हैं शुक्रवार। कहते हैं कि नहीं कहते? और बीता हुआ कल कौन सा वार था, तो आप बोलते हैं बुधवार। यानी अब पूछा क्या हुआ, बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा था, तो कल 1 दिन 2 दिन। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया आपके पास, सोमवार। ठीक है, आ रही बात समझ? नौ नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल। ठीक है, मैंने एक टॉपिक कराया था अलार्म संबंधी, तो उसमें एक सवाल की व्याख्या नहीं करी थी मैंने, वो करा देता हूँ मैं। एक अलार्म घड़ी 25 मिनट में 6 बार बजती है।
6 बार बजती है। तो बताए 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। असल में करवा चुका हूँ आपको, थोड़ी सी व्याख्या कहानी भूल गया मेरे हिसाब से कि बताओ समझ आए कि नहीं आए। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था इसके बारे में आपको याद हो, जितनी बारी बजे ना उसमें से कम करना है। वहाँ नोट से लिखाया होगा मैंने, जितनी बारी पूछे उसमें से कम करना है। ऐसा क्यों? जब पहली बार घंटी बजी तो ना उसमें टाइमिंग शून्य होता है, मिनट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कम करना है, यानी मिनट में समय में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे 25/5, और यहाँ पूछा कितनी बार है 10 बार, यहाँ पे क्या करोगे 9 बार। ऐसा क्यों? जितनी बारी बजे उसमें से एक कम करना है, ये लॉजिक ध्यान रखना। और ऐसा क्यों कम करते हैं ध्यान रखना, जितनी बार बजी ना, पहली बार जब टाइमिंग सेट की थी तो घंटी की आवाज़ आ गई, लेकिन टाइमिंग शून्य हुआ था, यानी उसको सेट किया गया हर 5 मिनट के बाद बजनी है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 45 मिनट। ठीक है ना। ये मैं सवाल करा चुका हूँ, लेकिन कंसेप्ट बताता हूँ। देखो जब पहली बार बजी 0 मिनट, तो 1 घंटे की आवाज़ होगी। अब सेटिंग क्या की है 25/5 मैंने किया है कि नहीं किया है, यानी इस घड़ी को हर 5 मिनट के बाद सेट किया गया है। जैसे अगले 5 मिनट होंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट। आंसर आया? मिलाओ देखा नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस क्या था समझो बात को। अभी था 25 मिनट में 6 बार, तो आपके सामने है, ये रहा 25 मिनट, ये रहा 25 मिनट, ये रहा 6। ये सवाल था 25 मिनट में कितनी बार बजी 6 बार। पूछा कितना समय लगेगा 10 बजने में, तो देख लो 45 मिनट का समय लगेगा। ये मिनट की बात हो रही है और ये अलार्म की बात हो रही है। आ रही है बात समझ? बस उस सवाल में मैंने ये थोड़ी सी बताना भूल गया कैसे आया। ये बताया ज़रूर था जितनी बार बजे उसमें से एक कम कर लो, लेकिन ये नहीं बताया था कैसे इसको चेक करते हैं आपको सामने, इसलिए मैंने लास्ट सवाल किया था। तो कैलेंडर के मैंने 6 पार्ट के अंदर सारा कैलेंडर आपको समझा दिया है। और अगर मेरा रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो OR JAT ऐप पर जाकर कोर्स ले सकते हो। और मैं करंट की भी और कुछ जीके के डोज की क्लास भी ले रहा हूँ, तो उनके भी आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो OR JAT ऐप पर आप ले सकते हो। धन्यवाद आपका सहयोग करने के लिए।